केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन से 10th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली, हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, इस पूरी सीरीज को अगर आपने पूरा देख लिया तो केस बेस्ड स्टडीज के सारे क्वेश्चंस को 100% आप पूरे कॉन्फिडेंस से करके आएंगे और पूरा स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड स्टडीज की ये सीरीज। पहला क्वेश्चन, मैं हूं मोहम्मद मुनीर और 2025 का पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने आज आपके साथ जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इन क्लास टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टू बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट द एक्सप्रेशन -5 -2 1 4 एंड 187 184 181 एंड डैश डैश रेस्पेक्टिवली। पहले मैं ऐसा करता हूं, देखो आर्यन की सीरीज को और रोशन की सीरीज को, दोनों की सीरीज को पहले तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। आर्यन क्या है, -5 फर्स्ट टर्म है इनकी, -2 दूसरी टर्म है, फिर 1 है, फिर 4 है एंड सो ऑन। ओके। एंड रोशन की सीरीज क्या है, 187 है, 184 है, 181 है एंड सो ऑन। मैंने दोनों की सीरीज यहां पे लिख ली। आगे बोलता है, नाउ द टीचर आस्क हिज वेरियस स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग टीचर ने वेरियस स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे। हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड आंसर फॉर द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चंस यहां पे लिखे गए हैं, इनके आंसर्स लिखने में आपको हेल्प करनी है, यानी कि मुझे हेल्प करनी है स्टूडेंट्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट इज कि फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशंस। ये जो दो प्रोग्रेशन लिखी हुई है, एपी लिखी हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इनके कॉमन डिफरेंस का सम बताइए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मेरे ख्याल से आप जानते हो। कॉमन डिफरेंस इज किसी भी एक टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। फाइन। तो चलो आर्यन की सीरीज का हम कॉमन डिफरेंस डी ए मानते हैं। तो डी ए विल बी इक्वल टू -2 और माइनस इसके पीछे वाली टर्म -5, यानी कि इट विल बी -2 और +5 हो जाएगा, इट विल बी 3। ओके। फिर हम रोशन की सीरीज का कॉमन डिफरेंस डी आर मान लेते हैं। तो डी आर विल बी इक्वल टू 184 -187 एंड इट विल बी -3। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशंस। दोनों प्रोग्रेशंस के कॉमन डिफरेंस का सम, और ये होगा यानी कि डी ए प्लस डी आर हमसे पूछा है। तो दोनों प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस का सम हो गया आपका, एक कितनी है, एक का डिफरेंस है 3 डी ए और डी आर इज -3, इट इज 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, 0, एक नंबर पक्का। नेक्स्ट पार्ट 2 इज फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन ने जो प्रोग्रेशन लिखी है, यानी कि 187 184 181 वाली, है ना, इसकी 34th टर्म बताइए। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूसरे पार्ट में nth टर्म का फॉर्मूला एपी की nth टर्म होती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म किसका हमें बताना है, 34th टर्म बतानी है, यानी कि A34 आपको बताना है। विल बी फर्स्ट टर्म कितना है, रोशन वाली सीरीज का, रोशन की सीरीज का फर्स्ट टर्म इज 187 एन की जगह 34 -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3 आया इसमें। ओके। तो ये हमारा कितना हो गया, 187। ठीक, यहां प्लस है बीच में, 187 के बाद प्लस है। ओके, 187 प्लस इट इज 33 एंड इनटू -3। तो बोर्ड मास रूल से यहां से आगे आप सोल्व करेंगे। 187 को पहले ऐसे रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को +33 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और ये हो जाएगा आपका 99। और 187 में से 99 माइनस कर लीजिए, है ना, कितना हो गया 7, एक कैरी इधर लेंगे तो 17 -9 इट विल बी 8, देन यहाँ 7 बचेगा, फिर ये 17 हो जाएगा -9 यानी कि 88। सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 2 मार्क्स आपके पक्के। देन थर्ड पार्ट देखते हैं भाई। थर्ड पार्ट में 2 हैं और इसमें से कोई एक आपको करना है, ए और बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और लिखा हुआ है ना, तो कोई भी एक आपको करना है, यानी कि आप चाहो तो ए कर लो, आप चाहो तो बी कर लो। तो हम तो दोनों ही करते हैं, है ना, दोनों देखते हैं। ए देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन।
आर्यन की जो सीरीज है, आर्यन की सीरीज यानी कि ये वाली सीरीज, इसकी 10th टर्म लिखनी है ना। तो चलिए मैं थर्ड पार्ट का ए यहीं पे ही सोल्व कर रहा हूं। ए सेक्शन देखो, nth टर्म अभी हमने पीछे भी लिखा, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। ये थोड़ा सा लेंथी होगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकंड का ए क्या है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, याद है, या फिर इसे हम यहां पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर देते हैं। ठीक, तो सम विल बी इक्वल टू, कितने टर्म्स का सम बताना है, 10 टर्म्स का, 10/2 ए कितना है, फर्स्ट टर्म कौन सी सीरीज में, आर्यन की सीरीज में। आर्यन की कौन सी चीज है, पहली वाली है, पहली में -5 इज फर्स्ट टर्म, तो -5 इंटू 2 मैं डायरेक्ट -10 लिख रहा हूं इसको, प्लस n की जगह कितना 10 टर्म का सम बताना है, तो 10 इज 9 एंड इंटू डी इज कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आया था 3, वो तो आप पहले भी निकाल चुके हो। तो सम विल बी इक्वल टू, ये 5 हो गया कैंसिल होके, अंदर बचा -10 और 9 इंटू 3 इज 27, 27 माइनस 10 इज 17, s इक्वल टू 5 इंटू 17, यानी कि s विल बी इक्वल टू 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17×3=85, 85, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट बी पार्ट पे चलते हैं। इसके बी पार्ट क्या है, बी पार्ट इज विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव सेम वैल्यूज। कौन सी टर्म प्रोग्रेशन की जो टर्म है, कौन सी टर्म की वैल्यू सेम होगी, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं इसमें, है ना, मान लेता हूं कि भाई nth टर्म की वैल्यू सेम होगी। आप क्या करोगे फिर, आर्यन की nth टर्म लिखोगे और रोशन की nth टर्म लिखोगे, दोनों को बराबर कर दोगे, n की वैल्यू निकाल दोगे। तो आर्यन की nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, nth टर्म होती है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो आर्यन के लिए a कितना है, फर्स्ट टर्म देख लो भाई, फर्स्ट टर्म क्या था, आर्यन के लिए फर्स्ट टर्म इज -5, तो यहां पे आप फर्स्ट टर्म की जगह लिखोगे -5 प्लस n-1, n की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक, और इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इसका कितना था, इसका 3 था, इक्वल्स रोशन के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, रोशन की फर्स्ट टर्म इज 187, तो 187, ठीक, और प्लस n-1, n तो निकालना है आपको, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना था, इसका -3 था। ओके, तो अब कितना आया ये -5, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो +3n ये होगा और -3 ये होगा, इक्वल्स 187। ओके, और प्लस अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +-3n और +++3, राइट। देन n वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं, -3n इधर है, इधर +3n है, तो इसे इधर लेंगे तो ये हो गया आपका 6n, ऐड हो जाएगा इधर जाके, इक्वल्स कांस्टेंट वाली सारी एक तरफ ले लेते हैं। चलो 187 है, +3 है, ये वाला -3 दूसरी तरफ जाएगा, तो इट विल बी 3 एंड -5 इधर जाएगा, इट विल बी 5, देन 6n विल बी इक्वल टू, अब ऐड करो 190 हो गया, है ना, 187 + 3 190, और ये कितना है 8, तो कितना हो गया 190 + 8 198, सो n विल बी इक्वल टू 198/6, यानी कि n की वैल्यू 6×3 = 18, कैरी 1 6×3 = 18, 33 टर्म दोनों में सेम होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में हम आपके लिए जो ये सीरीज लेकर आ रहे हैं बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।